हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं जनार्दन सिंह आपका रासायनिक विज्ञान में पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने कक्षा 9th केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एटम के विषय में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी थी। आज हम आपको रसायन की भाषा लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के विषय में हम समझाएंगे कि पहले की केमिस्ट्री कैसे थी। आज से आदिकाल यानी आज से 100 साल पहले की केमिस्ट्री कैसे यूज होती थी, कैसे तत्वों के नाम रखे जाते थे, उनके विषय में जानेंगे। जैसे एक शरीर है, शरीर को छोटे रूप में व्यक्त कर दें तो कैसे हम उसे व्यक्त करते थे, उनके क्या सिंबल्स थे, उनके क्या प्रतीक थे। तो पहली हेडिंग आपके पास आ जाती है प्रतीक। प्रतीक किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु को छोटे छोटे रूप में व्यक्त करना या छोटे छोटे चिन्हों में व्यक्त करना, क्या कहलाता है? प्रतीक या सिंबल कहलाता है। जैसे एक शरीर का एक सिंबल हम ले लें, कोई एक चिन्ह बना दें जिससे ये पता चल जाए कि ये फला फला व्यक्ति है। जैसे हम ले लेते हैं कि सोना को किससे पहले व्यक्त किया जाता था, तो सूर्य के संरचना बना दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? सोना कहा जाता था। चांदी को किससे व्यक्त किया जाता था? चंद्रमा के समान एक संरचना बना दी जाती थी, उसे क्या कहा जाता था? चांदी। ये आपके आदिकाल यानी पहले के सिंबल थे, जिनके लिए जैसे हम लोग 4 बनाते हैं उस प्रकार आपका 4 का सिंबल बना हुआ है। इसी प्रकार 12 को 8 के कोई काट दे, नीचे प्लस लगा दिया जाता, लोहा हो गया। तो ये किस जमाने के सिंबल थे? आज से 100 साल पहले के सिंबल थे। लेकिन आज के युग में हम आ गए तो इनके सिंबल, इन सिंबलों को क्यों हटा दिया गया? इन सिंबलों की क्या कमियां थी? तो इस सिंबल से कोई भी सूत्र नहीं बना है। नंबर दूसरा था आपके पास कि इन सिंबलों को लिखने में बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था, यानी इनसे सिंबल से आप आसानी से जल्दी से नहीं लिख पाते थे। इन सिंबलों से रासायनिक अभिक्रियाएं करना दुर्बल हो गया। क्यों? आपको ऐसे पता है? ऐसे हम लिख दें कि अब बताइए क्या है? ऐसे आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि 2 AU बन गए, इसका मतलब 2 सोना हो गए आपके पास, तो आप इसकी जानकारी तो नहीं दे पाएंगे। हाँ, तो जैसे हमने आपको बताया कि पहले की केमिस्ट्री इस प्रकार थी कि पहले टिन को किससे व्यक्त करते थे, सीसा को किससे व्यक्त करते थे, कार्बन को व्यक्त कैसे करते थे? कार्बन का पता से पूरा लगा दिया, उसे काला काला कर दिया, ये कार्बन हो गया। तो आप ऐसे समझ भी नहीं पाएंगे। कई प्रतीक ऐसे थे जो सेम हो जाते थे, कई प्रतीक ऐसे थे कि जो सेम हो गए, बिल्कुल समान लगे, तो आप आसानी से नहीं बता पाए। तो कठिनाइयां हुई कि नहीं हुई? अब आज की केमिस्ट्री में आ जाते हैं कि इन तथ्यों को आज की केमिस्ट्री कैसे व्यक्त करती है। तो आपको पता है सोना को किससे व्यक्त करते हैं? AU से व्यक्त करते हैं। चांदी को किससे व्यक्त करते हैं? AG से व्यक्त करते हैं। तांबा को किससे व्यक्त करते हैं? CU से व्यक्त करते हैं। लोहा किससे व्यक्त करते हैं? Fe से व्यक्त करते हैं। ये आज की केमिस्ट्री है। अब आप इसमें आसानी से आप रिएक्शंस भी कर सकते हैं, आसानी से आप याद भी कर सकते हैं। इनके विषय में इसको बताया गया। अब क्वेश्चंस ये बना कि हम टेबल कैसे तैयार करें। तो हम सभी स्टूडेंट को एक ही शब्द कहेंगे कि आप अपनी बुक्स को खोलिएगा। यदि हम टेबल को बनाएंगे तो आपका समय भी लॉस होगा। तो आप अपनी बुक्स को खोलिएगा, उसमें सभी यानी पीरियोडिक टेबल
आसानी से आपको बनी हुई दिख जाएगी, जिससे आप याद कर सकते हैं कि हाइड्रोजन का H होता है, लिथियम Li होता है, बेरिलियम Ve होता है, सोडियम Na होता है, पोटेशियम K होता है। इस प्रकार आपकी टेबल पूरी बनी हुई है। तो आप उन प्रतीकों को याद कर लेंगे। जब आपके प्रतीक याद हो जाएंगे तो आप आसानी से कोई भी अभिक्रिया कर सकते हैं, कोई भी सूत्र बना सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं कि प्रतीक के विषय में। तो आप जान गए कि प्रतीक किसे कहते हैं, यानी किसी वस्तु को छोटे से छोटे चिन्हों में व्यक्त करना क्या कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। अब हम आ जाते हैं कि सूत्र किसे कहते हैं, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र का मतलब क्या होता है, रासायनिक सूत्र हम कैसे बनाएं, ये क्वेश्चन खड़ा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र किसे कहते हैं, तो किसी पदार्थ में अणु के संगठन को निरूपित करना, किसी पदार्थ में अणु के संगठन को व्यक्त करना। किसी पदार्थ में अणु के संगठन को व्यक्त करना क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। अब ये क्वेश्चन बना कि रासायनिक सूत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो रासायनिक सूत्र दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूलानुपाती सूत्र, नंबर 2 अणुसूत्र या आणविक सूत्र। आणविक सूत्र या अणु सूत्र। जैसे हमें लिख दिया कि H2O है, लेकिन आपको ये पता नहीं कि H2O कैसे बन गया, या हमने लिख दिया Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कैसे बन गया। आपको अच्छे से पता है कि हाइड्रोजन परमाणु होता है, H2 इसका अणु हो गया, ऑक्सीजन एक परमाणु हो। तो ये किस प्रकार बन गया, ये हम स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते चले जाएंगे। अब क्वेश्चन बना कि मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं। मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, तो किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या, किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या सरल अनुपात में प्रदर्शित हो, उसे कहते हैं मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। अब आया आणविक सूत्र। तो आणविक सूत्र का मतलब होता है वह रासायनिक सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है, अणुसूत्र कहलाता है। अब ये क्वेश्चन सुना कि हम अणुसूत्र कैसे बनाएं, मूलानुपाती सूत्र कैसे बनाएं। तो चलिए हम एक टेबल के माध्यम से आपको आणविक सूत्र या मूलानुपाती सूत्र को बनाना सिखाते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं टेबल के माध्यम से। तो टेबल में हम जिन जिन तत्वों को आपको लिखते जाएंगे आप उनको याद कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो में आप सूत्र को आसानी से आप बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे तत्व का नाम और आयन। अब ये क्वेश्चन बन गया कि आयन किसे कहते हैं, संयोजकता किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चले जाएंगे। जैसे हमारे पास आ गया हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का आयन क्या होगा H+, यानी H में कितना प्लस होगा जाकर के 1, यानी H की संयोजकता कितनी हुई जाकर के 1 हुई। इसी प्रकार लिथियम Li+ सोडियम K+,
अमोनियम NH4 प्लस सिल्वर Ag प्लस Q प्लस Cu प्लस। मैग्नीशियम Mg डबल प्लस कैल्शियम C डबल प्लस कॉपर या क्यूप्रिक Cu डबल प्लस। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा इस Q प्लस हमने लिखा Cu किया कि प्लस कर दिया और Cu डबल प्लस कर दिया क्योंकि ये एक संक्रमण तत्व होता है। आगे आ जाते हैं मैंगनीज Mn डबल प्लस आयरन Fe डबल प्लस। इसे हम एक और नाम दे सकते हैं फेरस। और आगे बढ़ते हैं फेरिक Fe ट्रिपल प्लस क्रोमियम Cr ट्रिपल प्लस एल्यूमिनियम Al ट्रिपल प्लस। आपने प्लस वाले आयनों को आपने देख लिया। अब हम आ जाते हैं माइनस आयन की ओर जिससे कि आप सूत्र बनाने में आपको आसानी हो जाए। Cl माइनस को कहा जाता है क्लोराइड, Br माइनस ब्रोमाइड, I माइनस आयोडाइन, F माइनस फ्लोराइड, OH माइनस हाइड्रोक्साइड, NO3 माइनस नाइट्रेट, HCOO1 माइनस फॉर्मेट, CH3COO1 माइनस एसीटेट, CO3 डबल माइनस कार्बोनेट, SO4 डबल माइनस सल्फेट, SO3 दो माइनस सल्फाइड, S डबल माइनस सल्फाइड, PO4 तीन माइनस फॉस्फेट, तीन माइनस फॉस्फाइड। इस प्रकार आपने माइनस आवेश को लिख लिया। अब आप इन माइनस आवेशों को आप याद कर लेंगे और प्लस आवेशों को भी याद कर लेंगे जिससे कि हम अगले वीडियो में आपको फार्मूला बनाना सिखाएंगे कि किस प्रकार आप फार्मूले को तैयार करेंगे। और भी आप जब आप बुक्स पढ़ेंगे तो और भी आपको ये आयन आपको अत्यधिक मात्रा में मिलेंगे जिससे कि आप याद कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। आज के लिए इतने ही देखते हैं। कल के लिए हम जैसे क्लास ऑन करेंगे आप लोग सभी लोग ऑनलाइन आ जाइएगा। धन्यवाद।